बहुत नुकसान होने वाला है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की शोर शराबे वाली ये कूटनीति देखी, जिसमें सर्कस थोड़ा ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, मीडिया के कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, सब कुछ मीडिया के लिए हो रहा है, सब कुछ अखबारों की हेडलाइंस के लिए हो रहा है और ये सारी बैठकें मीडिया के लिए खुली है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में एक शांत डिप्लोमेसी भी चल रही है, एक शांत कूटनीति की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं, लेकिन ये जो शांत डिप्लोमेसी है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कूटनीति में आपको कोई भी शोर शराबा नजर नहीं आएगा और यह कूटनीति धीरे धीरे दुनिया की राजनीति को बदल रही है। यह हमने एक तस्वीर आपके लिए बनाकर रखी है, ये सांकेतिक तस्वीर है इन तीनों नेताओं की, और यहां हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जहां शोर शराबे वाली राजनीति कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के ये तीन शक्तिशाली नेता चुपचाप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं चल रही है कि इन तीनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, और ये बिल्कुल शांति वाली, एक साइलेंस वाली डिप्लोमेसी है। और कल हमने आपसे कहा था कि ये एक ट्रोइका है। आज अमेरिका को चुनौती देने के लिए भारत, रशिया और चीन मिलकर एक ट्रोइका बना रहे हैं। ये तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होगा। ये भारत, चीन और रशिया का एक ट्रोइका बन रहा है, यानी ये एक ऐसा रथ है जिसे तीन घोड़े खींच रहे हैं और ये तीन घोड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और इस ट्रोइका के पीछे अगर आप किसी को श्रेय देना चाहते हैं तो इसका श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में जिस प्रकार के गैर जिम्मेदार फैसले लिए हैं, उसकी वजह से यह नया ट्रोइका अब बन चुका है। इस कूटनीति में सैकड़ों कैमरों से मीडिया कवरेज नहीं होती, लेकिन गंभीर मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच नए समझौते हो रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया था, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब वो कहते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे, सार्वजनिक दिखावा करने की तुलना में शांत कूटनीति कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। और भारत आज इसी कूटनीति को अपना रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आकर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, और उन्होंने लिखा है कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। भारत और चीन के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर जा रहे हैं। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। और खास बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेजा है, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और यह एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं, अब वो रीसेट हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अब चीन जाने के लिए तैयार हो गए हैं और चीन के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा है ताकि वो वहां जाकर निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चीन आने का न्योता दें। और इसीलिए हम बार बार आपको उस ट्रोइका की बात बता रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो समिट होने वाला है, ये कहां पर है। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 140 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर यह समिट होगा। और ये उत्तरी चीन का एक बड़ा शहर है, यहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह है और ये वहां का एक फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। 2022 में जब वांग यी भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया की राजनीति अब कितनी तेजी से बदल रही है, शक्ति संतुलन कितना तेजी से बदल रहा है। और ये सारे बदलाव हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक भारत और चीन के रिश्ते
अच्छे होने की संभावना ना के बराबर थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज भारत और चीन एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप दोनों देशों के साथ टैरिफ वॉर कर रहे हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब ये भी संभव हो रहा है और भारत और चीन के बीच जो कटुता कम हुई है, जो दोस्ती हो रही है, इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इसके लिए वो जरूर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। आज चीन के विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच भारत और चीन की सीमा मुद्दे पर 24वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे, यानी 7 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। दूसरा, भारत और चीन के रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए यह खुशी मनाने का समय है। और तीसरा, सीमा पर शांति है और दोनों देशों के रिश्तों को अभी और ज्यादा मजबूत करना है। Since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. तो चीन, भारत और रशिया के इस ट्रोइका को समझिए। अभी थोड़े दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मॉस्को गए थे। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। अब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई थी सोमवार को। और इसके बाद एस जयशंकर अब मॉस्को पहुंच चुके हैं और अब वो मॉस्को में रशिया की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन पर, आप देखिए, ये तस्वीर है भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच की हुई बातचीत की तस्वीर। और दोनों देशों के बीच ये जो बातचीत हुई है नई, इसमें कुछ बड़े फैसले हुए हैं। पहला, चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करेगा। इस समय हमारे देश में 93% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से ही आता है, इसलिए चीन इस मामले में अब हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, चीन भारत को फर्टिलाइजर्स देगा। इस समय भारत अपना 30% फर्टिलाइजर चीन से खरीदता है, तो चीन अब भारत को फर्टिलाइजर्स भी देगा। और तीसरा, सुरंग खोदने वाली मशीनें भी अब चीन भारत को सप्लाई करेगा। तो चीन भारत को क्या क्या दे रहा है, यह आपने अभी यहां पर देखा। भारत और चीन के संबंधों में अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में अब फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और यह बात सबसे ज्यादा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज चुभ रही होगी। चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे से यह साफ है
कि चीन भी भारत के साथ अब अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है और आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया में ये शक्ति संतुलन बदल रहा है। दुनिया पर अमेरिका का दबदबा कमजोर पड़ सकता है अगर ये ट्रोइका मजबूत हो गया। यूरोपीय देश महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी समस्याओं से पहले ही परेशान है। एशिया में विशेष रूप से भारत और चीन अमेरिका को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं और ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद रशिया को सुपर पावर के रूप में अब फिर से देखा जाने लगा है। और इस बदलती राजनीति में एक तरफ अमेरिका और उसके साथ यूरोपीय देश हैं और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन है, जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए आज भारत, रशिया और चीन मिलकर ये ट्रोइका बना रहे हैं। और ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू किया है उसके बाद से रशिया, भारत और चीन कैसे एकजुट हो रहे हैं ये मैं आपको अभी दिखा चुका हूं। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए इन तीनों देशों ने हाल ही में कई बड़े कदम उठाए हैं। चीन के विदेश मंत्री अभी भारत में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया में हैं। एस जयशंकर भारत और रशिया की एक बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, साइंस और टेक्नोलॉजी और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये नई तस्वीरें आप देखिए। मॉस्को से ये नई तस्वीरें आई हैं और कल हमने आपको हिटलर के बिग लाई की थ्योरी के बारे में बताया था। अब आपको लाते हैं वापस भारत की राजनीति में। बिग लाई थ्योरी क्या है, कैसे